साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और टाइम एंड वर्क का हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 7। आइए हम लोग चलते हैं मैथ की दुनिया में और होले होले आपको शेयर करा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को जमीन से आपको धीरे धीरे कॉटअप तक ले जाएंगे, जीरो लेवल से कॉटअप तक ले जाएंगे। मैं ये एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। ये जो है एक सप्ताह में कर रहा है, दिए गए कार्य का 1/5 भाग, पूरा काम नहीं किया है, नहीं तो 7 डे हो जाता। पूरे कार्य का 1/5 भाग किया है 7 दिन में, तो 7 दिन उसका इन टाइम कहलाएगा। 1/5 भाग ये एक दिन का तो काम नहीं है कि पार्ट कहेंगे, ये 7 दिन का काम है। 1/5 भाग तो पार्ट ऑफ वर्क कहलाएगा। आइए हम लोग इसका डे निकाल लेते हैं। सूत्र जो होता है इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे, बहुते जगह इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको रट लीजिए। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे। देखिए ना, ए का डे निकालना है ना, तो ए का हम लोग क्या करेंगे, इन टाइम रख देंगे। 7 दिन काम कर रहा है, पार्ट ऑफ वर्क कितना, 1/5 भाग, इसका डे निकाल लेते हैं। एने गुना हो जाएगा तो 35, डे बराबर 35। किसका, ये ए का आपको डे आ गया, ए का डे प्राप्त हो गया, ए का डे प्राप्त हो गया 35। आगे कह रहा है बी उसी कार्य को एक पखवाड़े में कर देता है। जो काम है उस काम को एक पखवाड़े में पूरा कर देता है। तो बी का आपको डे दिया हुआ है, बी का डे दिया हुआ है। पखवाड़ा मतलब 15 दिन, इतना भी नहीं जानते हैं। बी का डे दिया हुआ है 15 पखवाड़ा। बी कार्य आरंभ करके 3 दिन तक करता है, उसके बाद ए उस कार्य को करता है। कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना है। ए बी जो है कार्य आरंभ किया, ए न लगल है, बी आरंभ किया है, हाँ, 3 दिन किया, तो 3 दिन में कितना काम किया देख लेते हैं। एक दिन में 1/15, तो 3 दिन में 3/15 पार्ट काम किया, यानी कि ये आपका 1/5 भाग 3 दिन में कर दिया। शेष काम जो है, शेष काम छोड़ देता है। शेष जो कार्य है अब कौन करेगा, तो ए करेगा। प्रारंभ तो बी किया था और 3 दिन के बाद छोड़ देता है, तो 3 दिन में तो 1/5 भाग काम किया, शेष अब बी को करना पड़ेगा। यानी इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल 5 काम में 1 काम किया है और 4 गो शेष बच गया है, 4 गो शेष बच गया है। टोटल 5 काम में 4 गो शेष बच गया है। किसके लिए, ए के लिए। यह कितने दिन में पूरा करेगा यही ज्ञात करना है। तो इन टाइम पर ही बना लीजिए ना, इन टाइम पर ही बना लीजिए। पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। जिसका देखिए डे जानना हो उसी का इन टाइम और उसी का पार्ट ऑफ वर्क रखिएगा। हमको ए से काम करवाना है तो ए का ही पार्ट ऑफ वर्क रखेंगे। 4/5 भाग काम कराना है ना जी ए से, और ए का ही डे रखेंगे। यहाँ हौच पौच मत करिएगा। ए का डे देखिए 35, तो इन टाइम पता चल जाएगा कि एक 4/5 भाग काम को एक कितने दिन में समाप्त करेगा, इन टाइम पता चल जाएगा। 5 7 35, 7 चौक 28, 28 दिन में कर दिया जी। शेष जो काम बचल है 3 दिन इसके कैला के बाद शेष जो काम बचल है 28 दिन में ए समाप्त कर देगा। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। पांच नंबर जो क्वेश्चन है, ए और बी अकेले काम करके क्रमशः 15 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी डे दिया हुआ है, ए 15 दिन में और बी जो है 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो डे दिया हुआ, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। दोनों एक के साथ से मिलकर काम करता सन, ए और बी, किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद बी छोड़ दिया। ए ने शेष काम को 7 दिन में पूरा कर दिया। अब जो छोड़ल था उस शेष काम को ए जो है 7 दिन में पूरा कर दिया।
तो पूछ रहा है कि बी ने आरंभ होने के कितने दिन बाद काम को छोड़ा था। हम बोले हैं कि जो पूछेगा उसी को एन मान लेना है। बी जो है कितना दिन काम आरंभ होने के बाद छोड़ा था, हम मान लेते हैं कि एन दिन काम करके वो छोड़ दिया था। बी जो है एन दिन काम किया और छोड़ दिया, तो एन दिन में कितना भाग काम किया, तो एन बटा 25 पार्ट काम किया। तो साथ ही साथ ये भी लागल था, ये भी, तो ये भी एन दिन तक काम किया होगा। और बाकी जो काम है शेष जो बच रहा है एन दिन करने के बाद यही करता है 7 दिन में, इसीलिए +7 और रख लेंगे एन के साथ में, यानी कि n + 7 बटा में 15 पार्ट काम ये करता है। दोनों का काम पूरा हो गया, एक भाग काम पूरा हो गया, जिसमें आपको ए जो किया है n + 7 अलग अलग भी लिख सकते हैं, n बटा में भी 15 + 7 बटा में भी 15, इसको 15 n के भी नीचे है 7 के भी नीचे है, तो दोनों के नीचे भी दे सकते हैं। और प्लस ये ए का काम हुआ, और बी जो है n बटा में 25, बी जो है n बटा में 25 भाग, दोनों मिल करके एक भाग काम किया है, इसीलिए 1 के बराबर रखे हैं। अंक वाला जो है एक साइड कर लेंगे, n वाला एक साइड, n बटा में 15 और प्लस n बटा में 25, ये इधर आएगा तो माइनस में 7 बटा 15। आइए ना बटा पा के जोड़ बना देते हैं, 25 दूनी का 50 तिहाई 75 लघुत्तम होगा, 15 पचे 75 और 25 तिया 75, ये आपका लघुत्तम एने जो होगा 15 हो जाएगा, यानी कि बट्टा में 15 में से 7 घटल, 15 में से 7 घटल तो 8, और एने देखिए 5 और 3, 5 n और 3 n 8 n होगा, बट्टा में 75 कटाना है। बाटा पर के जोड़ बनाए हैं वो तो आपको आता ही है, समझ लीजिए। 15 का 15, 15 पच्चे 75 और 8 से 8 भूंडिस हो गया, तो ये बट्टा वाला जो 5 है एने आएगा गुना में तो 5 होगा, और इधर n है तो ये आपका n का मान 5 आ गया, n का मान 5 आ गया। ये अपने से भी कैलकुलेशन अगर करने का इच्छा है तो कर सकते हैं, n का मान 5 ही आएगा, n का मान 5, यानी कि b जो है 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। दोनों साथ मिलके काम किया था, इसीलिए दोनों में n रखे हैं। शेष काम छोड़ने के बाद 7 दिन में समाप्त करता है, इसीलिए n दिन किया और ये n + 7 दिन किया है। n मान के बनाइए, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को फोक डालना है, रेलवे का रेल बना के रख देंगे, रेलवे का रेल बना के रख देंगे। अभी तो शुरू किए ही हैं जनाब, अभी पूरा आसमान चलना बाकी है। 6 नंबर क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन आप भी पढ़िए, समझिए। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं मिल करके, तो ए + बी का डाटा दिया हुआ है, दे दिया हुआ है 24। ए और बी मिल करके 24 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा होता है तो डे बोला जाता है, इसीलिए ए + बी का कंबाइंड डे है 24, और ए अकेले उस कार्य को 32 दिन में पूरा करता है, तो ए का अकेले डे दिया हुआ है 32। ए 32 दिन में अकेले करता है। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया, मिलकर जो काम किए हैं 8 दिन किए हैं, और फिर ए छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी को लगने वाला दिनों की संख्या, शेष काम जो है बी कितना दिन में करेगा उसी को हम लोग को जानना है। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो हम लोगों ने मान लिया कि n दिन में करेगा, n का मान निकाल लेंगे। क्लियर? कितने दिन में करेगा, तो n दिन हम लोग माने हैं। n रख के हम लोग क्या करेंगे, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है वो आपको भी पता है।
शेयर करिए कि मैं पूरी तरह से इन्वर्टर और डिजिटल बोर्ड लगा दूं, ये आपके ऊपर है। आप सपोर्ट करिएगा, प्यार दिखाइएगा, मैं आपके लिए हमेशा पढ़ाऊंगा इसी फ्लो में। अभी तो शुरू ही किए हुए हैं, अभी रफ्तार जो है इससे भी ज़्यादा हम पकड़ेंगे, इसलिए बस प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और टेलीग्राम है, शेयर कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए वीडियो को मेरा, जितना भी हो सके दिल से लेकिन करिएगा। हाँ, खुश मिजाज दिल से, ये नहीं कि शेयर करने के लिए बोल रहे हैं तो शेयर कर देते हैं, वो सब चीज़ नहीं। मन होगा तो करिएगा, दिल खोल के लेकिन करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका। हाँ, तो क्वेश्चन 6 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। ए और बी 24 दिन में करते हैं तो 24 दिन का मंडे है। ए अकेले 32 दिन में करता है, 32 हो गया आपका। उन दोनों ने 8 दिन तक मिल करके काम किया। ये दोनों मिल के 8 दिन तक किया है, तो मिल करके डे 24 है, तो एक दिन में मिल करके 1/24 और 8 दिन किया है मिल करके, तो 8 दिन का 8/24 पार्ट काम कर दिया होगा। ये 8/24 पार्ट काम कर दिया होगा। तो शेष काम कितना बच रहा है? शेष कार्य जो बच रहा है, शेष कार्य जो बच रहा है, किसके लिए बच रहा है? बी के लिए बच रहा है कि बी से करवाना है ना। हाँ, शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी कितना दिन लगेगा? बी से करवाना है, लेकिन शेष काम कितना बच रहा है? तो यहाँ देखिए टोटल 3 काम में एक काम कर दिया है, तो 2 गुना काम बचल है शेष। टोटल 3 में शेष काम 2/3 भाग बचल है, बी से करवाना है। तो यहाँ पर हम लोग बी का तो कम डे दिया नहीं है, तो बी का हम लोग डे निकालना पड़ेगा ना जी। तो यहाँ देखिए माइनस से भी निकल जाएगा। बी का डे जानना हो तो एन मान के नहीं हम बना रहे हैं, दूसरा विधि से बना देते हैं। जो दिमाग में विधि आता है उसी से क्वेश्चन को ठोक डालिए। अब इंतजार करिएगा कि कौन मंत्र से फूकी, जो मंत्र आया उससे फूक दीजिए। हाँ, आपको भी सिखा देंगे ढेरे मंत्र, टेंशन मत लीजिए। बी का अगर सिंगल डे जानना है, तो बी का डे जानना है तो इसके पार्ट में से घटा दीजिएगा। कंबाइंड पार्ट इसका जो होगा एक दिन का 1/24 होगा। ए प्लस बी के पार्ट एक दिन का 1/24 होगा, 1/24 होगा एक दिन का। अब में से आप ए वाला जो है घटा दीजिएगा तो बी का ना बचेगा, तो ए का पार्ट कितना होगा? 1/32। फिर से समझिए, बी का जानना है पार्ट, तो ए प्लस बी के पार्ट में से ए वाला पार्ट घटा दीजिएगा तो बी का ही पार्ट आएगा। तो वही काम किए हैं, लघुत्तम निकालेंगे 32 और इसका लघुत्तम कितना होगा जी? 64 हो जाएगा? नहीं होगा, 3 बार में 6 9 96 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 96 लघुत्तम हो जाएगा 24 और 32 का। ये आपको 4 बार में जाएगा, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 है 9, 4 बार में जाएगा। और 32 दिया तो 3 हो गया, यानी आपको घटाइएगा तो 1/96 आ गया। बी का जो पार्ट आया 1/96 आया। पार्ट मतलब एक दिन का काम, और एक दिन के काम को रिवर्स कर देते हैं तो डे हो जाता है, यानी कि बी का डे कितना हो जाएगा तो रिवर्स कर देंगे। ये आपका बी का 96 डे आ गया। आइए हम लोग देखते हैं, एक सूत्र आपको बताए हुए हैं, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे। उसी पर बना लीजिए ना। शेष काम किससे कराना है? शेष कार्य जो है बी से कराना है हमको, तो बी से कराना है तो बी का ही रखिएगा, बी का ही रखिएगा पार्ट ऑफ वर्क। कितना भाग काम कराना है? 2/3 भाग, और बी का ही डे रखिएगा। बी का डे इसीलिए तो 96 निकाले हुए हैं। बी का डे निकालने का जरूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि बी से ही काम कराना था, तो बी का ही डे रखेंगे। आइए देखते हैं, 3 से 32 दूनी का 64, ये आपको इंड टाइम आ गया। ये जो है बी जो है शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 64 दिन में, 64 दिन में समाप्त करेगा। बी का इन टाइम 64 दिन। जो शेष काम बचल है दोनों के 8 दिन कैला के बाद उसे 64 दिन में बी करेगा। ऑप्शन नंबर आपको दे रहा होगा। छठा क्वेश्चन है जी, हाँ बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
रेलवे का रेल बना के छोड़ देंगे। जितने भी ग्रुप डी एनटीपीसी वाले हमारे भाई दोस्त हैं, मित्र देख रहे हैं, आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस मैं इसी मेहनत और लगन से आपको पढ़ाता रहूं और आपको रिजल्ट दिलाता रहूं, ये मेरी हार्दिक अभिलाषा है। सात नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, यानी ए का डे दिया हुआ है 9, ए का डे 9 दिया हुआ है। बी उसी कार्य को 10 दिन में, तो बी का 10, और सी 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी का डे दिया हुआ है 15। बी तथा सी ने कार्य मिलकर करना प्रारंभ करता है। बी और सी मिल के काम करना शुरू किया है, परंतु 2 दिन के बाद उन्होंने कार्य छोड़कर जाना पड़ता है। ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य को ए अकेले अब कितना दिन में करेगा। ए अब करना पड़ता है और 2 को चालू के लिए था बी सी, और 2 दिन में छोड़ देता है। ये बड़ा छोड़ा छोड़ी वाला टाइप है, बताइए दिए हैं आपको। तो 2 दिन में कितना किया होगा, 2 दिन में कितना किया होगा, तो 2/9 पार्ट। और ये जो है कौन कौन, हाँ अच्छा नहीं, ये थोड़े करता है काम, ये तो लास्ट में इसको मौका देता है। ये लोग काम तो शुरू कैले है 20, तो 2 दिन में कितना काम, 2/10 पार्ट, यानी कि 1/5 आ गया आपका। और ये जो है सी भी 2 दिन कैले है, दोनों मिलकर की जोड़ुआ है काजी, दोनों मिल के काम कर रहा है और 2 दिन किया, 2/15 पार्ट 2 दिन में करेगा। तो 2 दिन में काम ही दोनों इतना कर दिया, और शेष काम को किसको करना पड़ेगा, ए को। तो ए को कितना काम करना पड़ेगा वो देख देते हैं। ए का पार्ट ऑफ वर्क बराबर, ये दोनों का काम, कुल काम एक भाग में से ये दोनों का काम घटा देंगे तो जो बचेगा वो ए को ही करना पड़ेगा। कुल काम जो है 1 पार्ट होता है, उसमें बी जो है 1/5 भाग काम कर दिया है, और ये जो सी है 2/15 भाग कर दिया है। तो घटा लिए दोनों का मुआ, तो पता चल जाएगा कि ए को कितना भाग काम करना पड़ेगा। आइए लघुत्तम निकालेंगे तो 15, 5 तिया 15, ये आपका 3 2 5 घट जाएगा, तो 10/15 भाग काम करना पड़ेगा। एक का पार्ट ऑफ वर्क जो आया 5 दूनी 10 5 3 15, यानी 2/5 भाग। इन टाइम पर भी बना लीजिए ना, बताए हैं ना, जिससे काम करवाना हो इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। हमको काम ए से करवाना है, तो ए का ही हम लोग पार्ट ऑफ वर्क रखेंगे। तो कितना भाग काम कराना है, 2/3 भाग, 2/3 भाग काम कराना है। और जिससे काम कराना है उसी के डे से गुना करिएगा। जिससे काम कराना है ए से काम कराना है, क्या ए से ए के डे से गुना करेंगे, 3 तिया 3 दूनी 6 दिन। आंसर ये जो है ए जो है आपका इंड कर देगा कितना दिन में, 6 दिन में। 6 दिन में इंड कर देगा बउआ, 6 दिन में ही इंड कर देगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट ले लिए है ना, हाँ, हमको बोलना ना पड़े, आप लेते रहिए ना, या तो वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ के उतार सकते हैं। आपको जैसे सहूलियत हो वैसे कीजिए। यदि मैं आपको उतारने के लिए छोड़ दूंगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। वीडियो जब लंबा बन जाएगा तो फिर मुझे अपलोड करने में दिक्कत होगा। उतना तो डाटा है नहीं मेरे पास कि मैं लोड करूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ए एक कार्य को 10 दिनों में करता है, तो ए का डे हो गया 10, और बी जो है 12 दिन में, और सी जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है काम, यानी तीनों का सिंगल बात कर रहा है पूरा करने का, यानी कि डे तीनों का दिया हुआ है। उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों मिलकर काम शुरू किया है, किंतु ए ने 2 दिन के बाद कार्य
और बी कार्य समापन से 3 दिन पहले ही छोड़ देता है। बड़ा ये लोग धोखेबाज है जी, छोड़ दिया काम को। कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? हमने माना कि n दिन में कार्य पूरा होगा। कुल कार्य माना कुल कार्य n दिनों में क्या होगा? समापन होगा, समाप्त होगा n दिन में। आइए हम लोग बनाते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए ने 2 दिन के पश्चात यानी 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, यानी 2वें दिन काम करता है ए। तो 2 दिन में कितना भाग काम किया जी? 2/10 से भागना। 2/10 को 1/5 भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, और बी जो है कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़ता है। कार्य समापन होने वाला था और 3 दिन पहले ही छोड़ के भाग गया बी। तो माने हैं कि कार्य समापन n दिन में हुआ, तो n में 3 घटा लेंगे तो b का आ जाएगा, यानी n-3/12 पार्ट हो गया। और आपका c जो है बेचारा अकेले विकेट जो है थमले है, ये शुरू से अंत तक लागल है, यानी n दिन तक काम किया है। n दिन तक काम किया है तो n/15 पार्ट काम करेगा। ये काम समापन हो गया। कितना भाग? 1 भाग। 1 भाग टोटल काम होता है, लेकिन उसमें कौन कौन कितना किया है? ए ने किया है 1/5 पार्ट, तीनों का काम वहाँ जोड़ देंगे। बी ने किया है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, n/12 माइनस 3/12 प्लस सी ने किया है n/15 भाग काम। आइए देखिए, n वाला को एक साथ रखेंगे इसी साइड, n/12 प्लस n/15, और बाकी डिजिट वाला जो है इस साइड करेंगे। ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो है माइनस में है तो प्लस में 3/12 आ जाएगा। 3/12 को तो छोटा कर सकते थे, 1/4। 1/4 लाइए, आसान रहेगा बनाना। माइनस में 1/4 इधर आके प्लस में हो गया, बाटा पर के जोड़ बना दें। आइए लघुत्तम कितना हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। 5 4 पंचौ का 20 तो 4 4 5 20 तो 5। आइए इसका भी लघुत्तम बनाना पड़ेगा। 15 का 12 का लघुत्तम तो 60 होता है ना जी? हाँ, 12 5 60 यानी 5n, 15 चौका 60 यानी 4n, 5n 4n 9n/60। और इधर जोड़ेंगे घटाएंगे तो 20 में से 4 गई 16, अब 5 जोड़ेंगे तो 21/20 हो जाएगा। 21/20 हो जाएगा। इसको आइए हल करते हैं। 20 से एक बार में 20 3 60, अच्छा 3 से 9 कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9, 3 से 21 भी कट जाएगा जी। ऊपर वाला बराबर के साइड वो साइड कटता है, 3 1 3 और 3 7 21, यानी जो आया n इधर बचल है तो n का जो मान आया इधर खाली बचल है 7 यानी 7। जो आपका n का मान आया वो 7 आया हुआ है, 7, यानी कि कुल कार्य 7 दिन में समापन हो जाएगा। n का ही तो मान निकालना था, 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। अपने से भी कटा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। पूरी शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बस अपना काम करिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन जी, 9 नंबर पढ़ाना है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। तो ए का डे 10 दिया हुआ है, ए का डे दिया हुआ है 10, बी 20 दिनों में, तो बी का डे दिया हुआ है 20, बी का आपको डे दिया हुआ है 20। परंतु कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले ही ये छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने वाला था और 2 दिन पहले ही छोड़ दिया है। गजब का धोखेबाज आदमी है जी। 2 दिन पहले एक कार्य को छोड़ देता है। वह काम कितने दिन में पूरा हुआ? मैं माना कि n दिन में काम पूरा हुआ है, n दिन में काम पूरा हुआ है तो n दिन तक तो काम किया होगा बी, शुरू से अंत तक लागल है तो n दिन तक काम किया होगा, n/20 पार्ट। और जो ए है काम समापन होने से 2 दिन पहले ही छोड़ देता है, यानी n-2 दिन काम किया, यानी इसका जो होगा 10 पार्ट काम होगा। पूरा काम समाप्त हो गया।
तो पूरा काम को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। n इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये 10 जो है n के भी नीचे है और -2 के भी नीचे है और प्लस में n/20। ये आपका a का है पार्ट और ये जो है b का है। दोनों का काम वहाँ जोड़ दिए तो काम पूरा किया है ना जी, पूरा ये वो काम पूरा किया है, इसलिए 1 के बराबर है। डिजिट ये माइनस कट जाएगा 1/5, इधर आएगा तो प्लस में 1/5 आ जाएगा। n/10 है प्लस n/20, n बच्चा लघुत्तम निकालेंगे तब 20 से होगा और ये आपका n हो जाएगा। 2 गो n, 1 गो n, 3 गो n हो गया। और इधर का अगर लघुत्तम निकालते हैं तो 5 + 1 यानी कि आपका जो हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। बाटा पा के जोड़ तो आता ही है आपको, वही चीज किया है। 5 से कटा लिए हैं, चौका 20 और 3 का 3, 3 दूनी 6। ये 4 बट्टा वाला n आके गुना हो जाएगा। 4 दूनी 8, n का मान जो आ गया आपका 8 आ गया। यानी कि ये जो कार्य है 8 दिन तक चला है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपको बना रहे हैं 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन 12 दिन में कर सकते हैं क्रमशः, यानी दे दिया हुआ है। ए का 20 दिन और बी जो है 12 दिन, दोनों का दे दिया हुआ है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, ए जो है अकेला ही काम शुरू कर दिया है। अच्छा ठीक बात है। तत्पश्चात 4 दिन के बाद बी शामिल हो जाता है। 4 दिन के बाद टपक जाता है उस काम में बी भी। कार्य पूरा होने तक दोनों साथ साथ मिलकर काम किया है। कुल कार्य कितने दिन तक चला? मैं मान लेता हूं कि कार्य n दिन तक चला। जो पूछे उसी को n मान लीजिए। माना कुल कार्य n दिन तक चला। n दिन तक चला तो कार्य आरंभ कौन के लिए है? ए ना, ए आरंभ के लिए है। तो ए तो n दिन तक काम किया है, शुरू से अंत तक ए लागल है, तो n दिन तक काम चला है। तो ए जो है n दिन तक काम किया है, यानी n/20 पार्ट काम किया। और बी जो है 4 दिन के बाद टपक जाता है, यानी 4 दिन के बाद टपकता है तो 4 दिन कम ही ना काम किया। शुरू से अंत तक n दिन तक काम हुआ है, 4 दिन के बाद ही बी आया है, यानी n से 4 दिन कम काम किया है बी। तो इसका जो हो जाएगा पार्ट आपका टोटल काम खत्म हो गया। दोनों मिल करके पूरा काम 1 भाग किया है, इसीलिए 1 पार्ट के बराबर हम लोग रखेंगे। दोनों का काम जोड़ देते हैं। n/12 माइनस 4/12 कटा देंगे तो 4 3 12। ये माइनस वाला 1/3 इधर आके प्लस में 1/3 हो जाएगी। और ये दोनों का लघुत्तम निकाल लें। डायरेक्ट देखिए ना, ये दोनों का लघुत्तम निकाल रहे हैं। 20 और 12 का लघुत्तम कितना होगा जी? 20 दूनी का 40 नहीं, 20 3 60। हाँ हो जाएगा। 20 3 60 तो 3n और 12 25 60 तो 5n। इसका अगर बटा पके जोड़ बनाते हैं तो 3 और 1 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों जोड़ेंगे तो 3n 5n 8n/60। कटने लायक अभी नहीं है, आइए एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 3 और 1 4/3 कटा देते हैं। 3 से कटा देंगे तो 20 बार में, और फिर 4 एकम 4 4 दूनी 8। 2 से कटा दिए तो ये 10 हो जाएगा। तो इधर 1 बचल है और नीचे में 10, तो 10 बट्टा वाला इधर 1 में आके गुना होगा तो 10 हो जाएगी, और इधर ऊपर में n बचल है, यानी n का मान जो आपका आ गया 10 आ गया। यानी कि कुल कार्य कितने दिन तक चला है? 10 दिन तक चला है। इसी तरह प्यार और मोहब्बत बनाए रखें, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। सेटअप नया है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप प्यार मोहब्बत अगर दीजिएगा
तो पूरी तरफ से एक नया सेटअप डिजिटल बोर्ड वगैरह भी आ जाएगी आपके आशीर्वाद से। लेकिन होगा ये सब, जितना हो पाया है हमसे उतना तो किए हैं। हाँ, लेकिन पूरी तरह से जो मैथ का क्वेश्चन है ठोकले जवाब दीजिएगा। भाषा के आधार पर चाहे एग्जामिनर कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन पूछे, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, एक एक क्वेश्चन को फोड़ डालिएगा। रेलवे का ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी हो या बिहार एसआई, यूपीएसआई, जो भी क्वेश्चन हो ठोकले जवाब दीजिएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसी विश्वास के साथ आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।